KWR न्यूज़, कारण वजह रीज़न। माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने हाजिर हैं KWR इस न्यूज़, अंतिम कारण चरण यानी वजह 7वें रीज़न। चरण के मतदान के समापन के बाद KWR आपसे हम न्यूज़, रूबरू हुए। कारण जी हाँ, वजह हमने रीज़न। आपको कई जगह की रिपोर्ट्स दिखाई, KWR न्यूज़, जीरो ग्राउंड पर कारण जाकर वजह क्या हो रीज़न। रहा था वहाँ आपको बताया और KWR आपको न्यूज़, काफ़ी लोगों कारण से वजह मुलाकात कराई रीज़न। जो किसी भी पार्टी को हो। हमने उनसे मुलाकात की, उनका रुझान जाना और वो किसको वोट देना चाह रहे हैं, क्या उनका मत है, उससे भी आपको रूबरू कराया। हमारे चैनल ने आपको लगातार अपडेट किया और आपको जो हकीकत है, सच्चाई है, बिना किसी चापलूसी के और बिना किसी चमचागिरी के डायरेक्ट आपको सच और हकीकत से रूबरू कराया। ना तो हम किसी का सपोर्ट करते हैं और ना किसी के हम विरुद्ध हैं। जो जनता की आवाज़ है और वो आवाज़ हमने आप तक पहुंचाई और आपको दिखाया। लोगों के दिलों की जो सच्चाई थी वो सच्चाई आप तक हमने पहुंचाई कि आखिर वो क्यों परेशान हैं ये 5 सालों से इस गवर्नमेंट से, और पिछले 5 साल जो उन्होंने दिए थे उसके बाद 5 साल एक और दिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया और रोज़गार के ऊपर क्या किया, लोगों की कितनी परेशानी, प्रॉब्लम्स को कितना सॉर्ट आउट किया, वो सब बातें हमने आप तक पहुंचाई। हमारा मकसद इलेक्शन में सिर्फ सीधा लोगों से मुलाकात करने का उद्देश्य ये था कि आखिर उनकी जो परेशानी है, जो मुसीबत है, और वो मुसीबत कितनी ज़बरदस्त है, कैसे दूर हो, इसलिए हमने उनसे मुलाकात की और लोगों की परेशानी पूछी। तो आइए आगे हम आपको बताते हैं कि आखिर अब ये 7वें चरण का जो इलेक्शन ख़त्म हो गया है और आज ये समापन हो गया है और सबकी किस्मत 4 जून तक एक ईवीएम में बंद हो गई है और 4 जून के बाद वो जब खुली जाएगी तो पता चलेगा रिज़ल्ट क्या है। इस अंतिम मुकाम पर लोकसभा इलेक्शन पहुंचने के बाद 57 सीटों पर वोटिंग हुई। 57 में से 904 उम्मीदवार मैदान में थे और 904 उम्मीदवार जो मैदान में थे उनमें से आपको हम बता दें कि आज ही उड़ीसा की 42 विधानसभा सीटों पे, ये शायद कुछ लोगों को मालूम हो या ना मालूम हो, उड़ीसा में भी विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है और उड़ीसा की 42 विधानसभा सीटों और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के लिए भी वोटिंग आज सुबह हुई है और वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस 904 उम्मीदवारों में बहुत बड़े बड़े दिग्गज शामिल हैं और एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ निकल के आ रही है कि बहुत बड़े बड़े वो लोग और मंत्री पद जो संभाले हुए हैं वो इसमें उनके हारने की आशंका जताई जा रही है। बहुत से लोगों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं और बहुत से लोग ये परेशान हैं कि आखिर ये अचानक जो एक लहर बताई जा रही थी वो लहर कैसे विरुद्ध लहर में, यानी कैसे उनके ख़िलाफ़ जो अपोजिशन में जो अपोजिट लहर थी वो कैसे सपोर्ट लहर में, और सपोर्ट लहर जो थी वो अपोजिशन लहर में, यानी एकदम अगेंस्ट कैसे हो गया। कैसे जो है प्रधानमंत्री को यहाँ तक नौबत आ गई कि उनको अपना झोला उठा के कन्याकुमारी में जाके ध्यानमग्न 45 घंटे के लिए उनको बैठना पड़ा। और ये सोचने वाली बात है कि झोला इतना भारी उनका हो चुका है कि वो कन्याकुमारी चले तो गए हैं, क्या वो हिमालय भी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात एक और ये है कि आखिर मोदी जी को क्या ऐसी मजबूरी आ गई को उनको कन्याकुमारी जाना पड़ा। आपको हम बताएं, कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक है और वो मेमोरियल प्लेस है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे, और स्वामी विवेकानंद का जो संबंध है वो बंगाल से है और बंगाल में भी आज इलेक्शन है। तो लोगों का ये मत है और ये कहा जा रहा है कि बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है वो पश्चिम बंगाल की जो 9 सीटें हैं, क्या वो 9 सीटें मोदी जी के कन्याकुमारी जाने पर प्रभावित होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। देखते हैं, ये तो समय बताएगा और 4 जून को जब इसके रिज़ल्ट घोषित होंगे और जब ईवीएम खुलेगा और पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है, सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको जो मेन हमारा मकसद है वो रुझान, एग्ज़िट पोल वो बताना तो है ही, साथ में हम आपको बताएं कि जो एक सट्टा मार्केट है और सट्टा बाज़ार है, वो सट्टा बाज़ार आखिर उसने क्या कहा है, और हिंदुस्तान के सट्टा बाज़ार, यानी यहाँ तक सट्टा बाज़ार वो सट्टे लगाते हैं कि
आज बारिश होगी या कल बारिश होगी, या चप्पल जो उछाली गई है तो वो सीधी गिरेगी या उल्टी गिरेगी, सामने से कार आ रही है तो उसमें कार में उसमें दूर से जो कार आती दिखाई दे रही है उसका नंबर क्या होगा, उस तक पे सट्टा लगता है। तो हम आपको बता रहे हैं कि हमारा चैनल और हम किसी भी सट्टेबाजी का वो सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी भी सट्टेबाजी के समर्थन में नहीं हैं। हम सट्टेबाजी को गैर कानूनी मानते हैं और इसको किसी भी तरह जो है वो हमारा जो कानून है, संविधान है, उसका सपोर्ट करते हुए हम इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। सट्टाबाजारी के हम विरुद्ध हैं। लेकिन सट्टाबाजारी में एक नाम है जो नाम बहुत ही ज़्यादा चर्चित है और वो नाम है फलौदी। जी हाँ, फलौदी एक राजस्थान की एक ऐसी जगह है जो एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और वो ज़िला अपने आप में काफ़ी गर्म होता है। और वहाँ पर हम आपको बताएं कि दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, एक तो नमक है और दूसरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो लोगों का ये कहना है कि फलौदी ने बीजेपी के जले पे नमक छिड़क दिया है और कांग्रेस को प्लास्टर ऑफ पेरिस दे दिया है कि वो अपने घर को प्लास्टर ऑफ पेरिस से चमकाएं, या फिर जो उनके टूटी हुई हड्डियां थीं या जो टूटे हुए उनके कारनामे थे उन सबको जोड़ लें और सही कर लें। ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, क्योंकि पहले चरण से लेके तीसरे, चौथे और पाँचवें चरण तक फलौदी का जो सट्टा बाज़ार है, वो सट्टे बाज़ार ने वो बीजेपी के समर्थन में पूरे बहुतायत से वो वन साइडेड, यानी 400 तो वो नहीं बता रहे थे स्टार्टिंग में, पहले फेज़ में 400, फिर उसके बाद वो बोल रहे थे कि 300 आएंगी। लेकिन आज 7वें चरण का समाप्त होने तक फलौदी से ये रिपोर्ट है कि सिर्फ 250 या 225 तक बीजेपी की उम्मीद है कि सीटें उनकी आएंगी। लेकिन अगर कानपुर का आप सट्टा बाज़ार देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कानपुर का सट्टा बाज़ार सिर्फ 180 से 200 सीटें ही वो बीजेपी को दे रहा है, बाकी सीटें वो इंडी गठबंधन को दे रहा है। एक बात और आपको हम बताएं कि जो मुंबई का सट्टा बाज़ार है उसका रुख भी वो बीजेपी की तरफ बहुत ही ज़्यादा कम है। वो कांग्रेस की तरफ उसका जो सट्टा बाज़ार है वो झुकता हुआ नज़र आ रहा है। और ये 7वें चरण समाप्त होते होते हमारे जो विश्लेषक हैं उन्होंने पता लगाया और बताया कि जो 7वां चरण समाप्त हुआ है आज, वो समाप्त होने के बाद अब जो न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है कि वो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है, ऐसा बताया जा रहा है। ये सिर्फ हमारा खुद का अनुमान नहीं है, ये सट्टे बाज़ार का अनुमान है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं, पहले चलते हैं आपको कि जो सट्टा बाज़ार है वो यूपी की कितनी सीटों पर उनका अनुमान है। यूपी की जो आज सीटें हैं, जो चंद सीटें हैं, उन सीटों पर जो उनका अनुमान है, तो उसमें आप देख सकते हैं यूपी के 7वें चरण में जो 13 ज़िले हैं, उनमें जो सीटें हैं, जो सबसे ज़्यादा सीटें इस वक्त कही जा रही हैं वो बनारस की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तीसरी बार चुनाव में कांग्रेस के अजय राय हैं, उनसे मुकाबला है। और जो सबसे बड़ी सीट अफजल अंसारी हैं, अफजल अंसारी गाज़ीपुर से लड़ रहे हैं, जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं, उनकी सीट है। और मिर्ज़ापुर से अनुप्रिया पटेल जो चुनाव मैदान में हैं। एक बहुत बड़ी चर्चा ये भी बीच में उठी थी और अब भी उठ रही है कि जो यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी हैं, वो उनके ऊपर उनकी कुर्सी जाने की जो है वो संभावना बहुत जताई जा रही है। और इस तरह की जो न्यूज़ आ रही है और इस तरह का जो माहौल और इस तरह का जो मैसेज पब्लिक में 15 दिन पहले, 20 दिन पहले जो र्यूमर हो रही थी और जो पूरी अफवाह फैली थी कि योगी आदित्यनाथ को वो यूपी से हटा दिया जाएगा, इसके पीछे कारण, वजह और रीज़न क्या था, हम आपको बता दें कि जो आदित्य योगीनाथ हैं, उन्होंने जो उनके बयानात हैं और उनकी जो कार्यशैली है, उससे बहुत लोग यूपी में और पब्लिक भड़की हुई थी और बहुत ज़्यादा खफा थी। और आला कमान भी उनकी कार्यशैली से वो संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं थे। तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है और आगे सीएम की कुर्सी आदित्य योगीनाथ की जाने की भी संभावना है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये समय आगे किस रुख बदलता है और ऊँट किस करवट बैठता है, ये तो समय बताएगा।
आइए आगे बताते हैं हम आपको माय डियर फ्रेंड्स कि फलौदी जो सटोरिया मार्केट है, सट्टा बाज़ार है, वो जो अब तक पिछला जो रिज़ल्ट है उसी को बीजेपी रिपीट कर रही थी, लेकिन 1, 2, 3 और 4 जो चरण हैं होते होते आखिर कैसे उसका समीकरण बिगड़ गया और एकदम ग्राफ कैसे नीचे आ गया। फलौदी सट्टा बाज़ार के अब तक के अनुमान के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये जो अचानक एकदम से चेंजिंग आ गई और एकदम से परिवर्तन आ गया, तो अब वो बहुत बड़े घाटे में नज़र आ रही है। तो आगे आप सुनिए, ज़रा ध्यान लगा के सुनिएगा कि जो पुराना उनका अनुमान था, अब तक वो बोल रहे थे कि 304 से 306 तक सीटें बीजेपी को मिल रही थी, लेकिन अब जो एकदम से काया पलट हुआ है उसमें सिर्फ 240 से 250 सीटों के बीच में बताया जा रहा है वो सीटें बीजेपी को मिलने की संभावना है। यानी भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटों का उसको नुकसान हो चुका है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आगे आप कांग्रेस के बारे में ज़रा ध्यान लगा के सुनिए। जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो पहले था वो जो उसको मिल रही थी वो सिर्फ 50 से 60 सीटें वो बताया जा रहा है कि मिल रही थी, लेकिन अब अचानक उसको बताया जा रहा है कि उसको 150 से और 170 के बीच में सीट मिलने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन ये आखिरी चरण तक आते आते बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कांग्रेस को फ़ायदा हुआ है और लहर एकदम से कांग्रेस की तरफ मुड़ गई है। यूपी में जहाँ तक सवाल है, वो यूपी में बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ पे भीतरघात भी बहुत हुआ है और एक ख़ास जो वहाँ के मोहनलालगंज है लखनऊ के पास में, वहाँ के जो कौशल किशोर जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है कि उनके साथ भीतरघात हुआ है और एक पोस्ट भी वायरल हो रही थी, उनका लिखा हुआ पोस्ट एक वायरल हुआ है। वो उन्होंने उसमें आरोप लगाया है कि लोगों ने जो है उनका सपोर्ट जिस तरह करना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं किया है। ये तो समय बताएगा, लेकिन वो सीट बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुकी है। उसके साथ साथ हम आपको बताएं कि यूपी में भाजपा को जो पुराना अनुमान था वो 62 से 65 यानी 62 से यानी 80 सीटें वहाँ हैं, तो उसमें से 62 से 65 सीटें मिलने का अनुमान था। लेकिन उसके बाद जो अब इस वक्त करंट है, इस वक्त सिर्फ 40 से 45 सीटें बताया जा रहा है कि बहुत वो भी मुश्किल है मिलना। तो ये बहुत बड़ा, लगभग आधा यानी 50% उनका नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आई है और एक ही मंच पे राहुल, अखिलेश और प्रियंका आ गए हैं, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा वो इंडी ग्रुप को हुआ है। तो उनके पास जो अनुमानित बताया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के पास कम से कम यूपी के लिए उनके पास 25 से 30 सीटें आने का वो अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं, ये समय आगे बताएगा कौन आगे जाता है कौन पीछे जाता है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, सर्वे तो सिर्फ एक अनुमान के अनुसार जो सटोरिये हैं उन्होंने किया है। और एग्ज़िट पोल जो हम आपको बताएंगे, एक्चुअली इस बात को भी आप समझ जाइए कि एग्ज़िट पोल और सट्टा बाज़ार में अंतर क्या है। ये एक लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़िट पोल क्या है और सट्टा बाज़ार का जो सर्वे है वो क्या है। सट्टा बाज़ार का जो सर्वे होता है, इसको ध्यान रखिएगा, वो लोग वो वहाँ पे जाते हैं, जो नेता बड़े बड़े नेता होते हैं या जिस सीट पे सट्टा लगना होता है वहाँ पे जाके लोगों की भीड़ देखते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या रुझान है और उनकी जो रैली हो रही है, रैली में लोग कितने जुड़ रहे हैं, लोग उनके पास मिलने के लिए रैली में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा तादाद है, उसके ऊपर वो अनुमान लगाते हैं। और फिर वो घर घर जाते हैं, छोटा सा सर्वे भी आसपास उसके जो उनका गढ़ होता है वहाँ सर्वे भी वो करते हैं। वो सर्वे के बाद वो फिर उसके बाद वो अपना वो एक अंदाजे के लिहाज से वो उसको घोषित करते हैं या बताते हैं। लेकिन एग्ज़िट पोल में क्या है, एग्ज़िट पोल में डायरेक्ट जो पोल होता है, मतदान करता है वहाँ से जब बाहर निकलता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया, आपने वोट किस पार्टी को दिया। तो उसमें 90 से 95% जब वो निकल रहा होता है तो उसका मानसिकता उसकी होती है, वो सही बताता है, वो
लोगों को भ्रमित नहीं करता है, गलत सूचना नहीं देता है, इसकी संभावना जताई जाती है। तो एग्जिट पोल 90 से 95% सही होता है, कभी कभार गलत हो सकता है या हो जाता है। ये सिर्फ अनुमान होता है, कोई सही नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल का मतदाता है बहुत ही होशियार, चालाक और समझदार हो चुका है। उसके पास 2 कैंडिडेट नहीं 4 कैंडिडेट भी जाते हैं, 10 कैंडिडेट भी जाते हैं, निर्दलीय भी जाता है, तब भी वो कहते हैं हाँ हम आपको ही वोट देंगे। तो ये इस वक्त का जो वोट देने वाला मतदाता है वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत होशियार है। उसको मालूम है किसको वोट करना है और किसको वोट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात हम आपको माय डियर फ्रेंड्स बताएं कि जो ये रुझान आए हैं और ये रुझान आने के बाद जो एक निकल के तस्वीर आई है, ये बहुत ही वो आश्चर्यचकित कर रही है और बीजेपी के खेमे में एकदम बिल्कुल खलबली मच गई है और एकदम सन्नाटा पसर गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या होगा। तो अगर कुछ भी जैसे कि संभावना जताई जाती है, आप सबको पता है कि कुछ भी अगर गड़बड़ नहीं हुआ, गड़बड़ इन द सेंस आप लोग खुद समझदार हैं, और कुछ भी अगर गलत नहीं हुआ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट, खुद कांग्रेस कह रही है कि हम गवर्नमेंट बना रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि एमपी में कांग्रेस के जो मुख्यालय है वहाँ पे लड्डू बनाने का आर्डर भी हो गया है। उन्होंने आर्डर भी कर दिया है कि हम जीत रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री बन रहा है। लेकिन ये सब समय के अंदर छुपा हुआ है, 4 जून को बाद ही पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये तो हमने आपको बताया था फलौदी का, और अब आइए आपको संक्षिप्त रूप में बॉम्बे जो मुंबई है, मुंबई का जो सट्टा बाज़ार है वो क्या कह रहा है। तो जो फलौदी का सट्टा बाज़ार है उसने तो लगभग आप देखेंगे तो शुरू में बीजेपी को सपोर्ट में था, उसके बाद धीरे करके उसने बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े से मार्जिन से वो कांग्रेस की तरफ सपोर्ट किया है। लेकिन बीजेपी को जो सीटें जीतना अनुमान पहले था उससे बहुत कम, 400 तो नहीं, 300 भी नहीं, और उससे नीचे ही रखा है। लेकिन जो मुंबई का है वो आप देखेंगे इसने टोटल जो अनुमान लगाया है और यहाँ का जो सट्टा बाज़ार है उसने एकदम वो आश्चर्यचकित कर दिया है, एकदम सबको चौकन्ना कर दिया, एकदम बिल्कुल सबको चौंका दिया। उसने टोटल कांग्रेस को ही बताया है कि वो गवर्नमेंट में आ रही है और कांग्रेस 300 से 325 सीटें जीत रही है। महाराष्ट्र में वो सीटें बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए 20 से 25 सीटें जीतेगी। यूपी में बताया है कि वो कम से कम 50 से 55 सीट जीत रही हैं, और उसको बताया बंगाल में भी बताया है, और आप हरियाणा में, पंजाब में, मतलब आप टोटल मिला के मुंबई का जो सटोरिया मार्केट है, सट्टा बाज़ार है, उसने कांग्रेस की गवर्नमेंट ही बताई है कि कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है और उनका प्रधानमंत्री बन रहा है। ये एक बहुत बड़ी एक आप देखेंगे एक बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब हम गए थे और लोगों से बात किया था लोगों, तो वो उनके जो रुझान थे और जो टेंडेंसी थी और जो झुकाव था वोट देने का, मत देने का, वो अलग सोच थी। लेकिन धीरे धीरे जिसे फेस बढ़ते गए 1 2 3 4 और जो वक्त और जो बातें आने लगी और जो बयान प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान आने लगे, माँ से मछली और माँ से मंगलसूत्र और माँ से मुस्लिम और फिर माँ से मतदाता ने कैसे उनको जो है वो उनको माथा पीटने पे मजबूर कर दिया। तो ये जो माँ का वो लेके चले थे कि माँ 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 करके, और उसके बाद फिर उन्होंने जो उनके भाषण थे उन भाषण में जो उन्होंने शैली अपनाई वो शैली लोगों को पसंद नहीं आई। फिर कुछ जगह उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी कभी भी हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं थे, हम कभी भी हमने ऐसा नहीं कहा कि हम मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बहुत से ऐसे बयानात हैं जो दिग्भ्रमित करते हैं, और उससे जो उनका कट्टर जो ऑर्थोडॉक्स वोटर्स था वो भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये है क्या, ये किस हवा में मोदी जी बह रहे हैं। क्या इनको मुसलमानों के वोट्स चाहिए जो ऐसी भाषा शैली बोल रहे हैं, ऐसी भाषा शैली का यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पड़ोस में भी ईद लोग रहते थे, ईद मनाई जाती थी, हम उनके यहाँ जाते थे और सिवई खाते। जो बातें उन्होंने कहीं वो जो एक ख़ास तबका था उसको पसंद नहीं आई, उसके दिल को ठेस लगी और उसको ये लगा कि शायद उनके साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है और उनको उल्लू बना दिया गया है। तो ये हो सकता है कि गुस्से में और मज़ा चखाने के लिए उन्होंने
मज़ा चखाने की उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वो अपना पासा पलट दिया हो और गुस्से में आके कि अब इनको मज़ा चखाते हैं और वोट कांग्रेस को दे दिया हो। बहुत संभावना ये जताई जा रही है। माय डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम आपको और बता दें कि अब सिर्फ 4 जून का इंतज़ार है कि 4 जून में क्या होगा और किसके सपोर्ट में किस तरह और कैसे कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन आपसे इन दिनों के बीच में धैर्य रखिए, आप जो कानून है उसका पालन करें, किसी भी तरह का गैर कानूनी काम ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा और किसी भी तरह आप कहीं भी ग्रुप बना के घूमे नहीं, टहले नहीं। जो आपके आवश्यक कार्य हैं तभी घर के बाहर निकलें, वरना घर के बाहर ना रहें। अपने ज़रूरत से बाहर निकलें, ऑफिस जाएं, काम करें, परिवार के साथ रहें, अपना ध्यान रखें। हमारी यही आपसे गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है और यही निवेदन है। हमारे चैनल को आप देखते रहें और इसी तरह हमें अप्रिशिएट करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।